हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी फर्स्ट फ्लाइट टेंथ क्लास फर्स्ट फ्लाइट टेंथ क्लास की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और कोशिश करते हैं साथ के साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की राइट की गई हुई है। इसके जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है बहुत ही छोटी सी पोएम है जैसे आपको दिखाई दे रही है। और एक्चुअली ये बुक किसी बच्चे की है तो इसलिए उस बच्चे ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो एनीवे इसको हम छोड़ते हैं, इसको मैं बाद में बताती हूँ क्या है क्वेश्चन करते हुए। अच्छा, ये जो पोएम है बहुत ही छोटी सी प्यारी सी पोएम है, लेकिन इस छोटी सी पोएम में बहुत ही लाइफ की गहराई जो कह सकते हैं हम वो छिपी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइटल की, डस्ट ऑफ स्नो। आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो? होती क्या है डस्ट ऑफ स्नो? अच्छा, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है जो स्नो है वो हर जगह बिखरी हुई है, डस्ट के जैसे बिखरी हुई है। वो पेड़ों पर भी है, पत्तों पर, वो रोड पर भी है, वो हर जगह है। ठीक है, तो इसको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। अब जिस तरह से जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो उसके क्या होता है, जो डस्ट है वो झड़ जाती है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जब पेड़ के पत्ते हिलेंगे तो क्या है, वो स्नो झड़ जाएगी, रेत के जैसे, मिट्टी के जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इस पोएम का नाम उसने जो राइटर है डस्ट ऑफ स्नो उसने रखा है। आगे हम देखते हैं कि पोएट क्या क्या हमसे कहना चाहता है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि मैं एक हैमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। ठीक है, अब ये जो हेमलॉक ट्री है ये एक पॉइजनस ट्री होता है, वाइट कलर के इसके ऊपर फ्लावर लगे होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्लोसरी में, अ पॉइजनस प्लांट और ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं। तो उसके ऊपर भी लगे हुए थे, वाइट कलर के फ्लावर्स थे। तो वो कहता है पोएट कि मैं ना उस पेड़ के हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था और एक क्रो जो है वो वहाँ पर बैठा, उस पेड़ के ऊपर बैठा। ठीक है, तो और जैसे बैठा तो उसके पत्ते हिले और वहाँ से जो हेमलॉक ट्री के ऊपर वाइट कलर के फ्लावर थे वो भी झड़े। ठीक है, और वहाँ पे पहले ही जो स्नो है वो गिर रही थी। ठीक है, और गिर रही थी तो वो जो स्नो है वो सारी उस पेड़ के पत्तों पर थी। अब देखो, जो बच्चे या जो भी हैं वो अगर माउंटेन्स पर गए हों, उन्होंने स्नो फॉलिंग होती हुई देख रखी है, तो वो जो नई स्नो होती है, जो ताज़ी स्नो होती है वो बिल्कुल रेत जैसी होती है। उसको आप ऐसे ग्रिप करोगे ना तो वो रेत के जैसे आपके हाथों से निकल जाती है। तो वो ताज़ी ताज़ी स्नो हर जगह गिरी हुई थी, उस पेड़ पर भी गिरी हुई थी। वो कहता है जब वो जो क्रो है वो एकदम वहाँ पर आकर बैठता है, उस पेड़ पर आकर बैठता है, तो वो जो डस्ट ऑफ स्नो है, मतलब स्नो जो गिरी हुई थी उस पेड़ पर वो सारी झड़ जाती है। और फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, किससे? उस हेमलॉक ट्री से। कहाँ पर था वो ट्री? वो उस पेड़ के नीचे पोएट खड़ा था। ठीक है, वो वाले, उस वाले हेमलॉक ट्री के बारे में बात की जा रही है। तो ये आपको समझ में आ गया। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जो क्रो था वो उस पेड़ पर आकर बैठा और उसने सारी जो स्नो थी उसके ऊपर शूक डाउन कर दी, गिरा दी। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उसके ऊपर हेमलॉक ट्री पर जितनी भी स्नो गिरी हुई थी वो सारी उस पोएट के ऊपर आकर गिर गई। और ऐसे लग रहा था जैसे इस हेमलॉक ट्री के ऊपर जो वाइट फ्लावर्स हैं वो गिर रहे हैं। ठीक है, स्नो के रूप में। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उसका मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब था उस टाइम पे। पोएट का मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब था किसी वजह से। तो वो कह रहा था मेरा मूड पहले ही ख़राब था। ये जो हेमलॉक ट्री है ये एक पॉइजनस है, तो ये बता रहा है कि मूड को खराब, खराब मूड, ठीक है, सैड मूड को ये शो कर रहा है। ठीक है, तो रियलिटी में ऐसा कुछ था या नहीं था ये नहीं पता किसी को भी, लेकिन वो सैड मूड के लिए हेमलॉक ट्री को ले रहा है और क्रो को ले रहा है। ठीक है, तो वो कहता है जैसे ही वो स्नो उसके ऊपर गिरी उसको लगा कि वाइट फ्लावर जो हैं वो उसके ऊपर गिर रहे हैं।
हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और जैसे ही वो स्नो उसके ऊपर गिरती है, वो फ्लावर्स उसके ऊपर गिरते हैं, वो कहता है कि पोएट कहता है कि मेरा मूड जो है, मेरा हार्ट जो है बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया। अ चेंज ऑफ मूड। और हार्ट मतलब जब हमें कितना अच्छा लगता है ना स्नो हमारे ऊपर गिरती है, तो मतलब हम एकदम खुश हो जाते हैं और हमारा मूड जो है कितना भी सैड हो बहुत ही अच्छा हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। ऐसा ही पोएट के साथ हुआ। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। वो कहता है कि जो जिस किसी वजह से कि मतलब ऐसा हो सकता है उसकी जो प्रेमिका थी, ठीक है, वो उसको छोड़कर चली गई थी इसलिए उसका मूड ख़राब था। वो कह रहा था मेरा मूड ख़राब था इसलिए वो वहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही वो स्नो उसके ऊपर गिरी उसका मूड जो चेंज हो गया। और कहता है बाकी का जो दिन था मेरा, ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। और बाकी दिन का जो मेरा जो बाकी दिन रह गया था, जो पार्ट रह गया था, वो सारा मेरा बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। क्योंकि मूड चेंज होने के बाद हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। इतने मूड ख़राब होता है, सारी चीज़ें हमें बेकार ही लगती हैं, कितनी भी अच्छी चीज़ें आ जाए। तो वो कहता है कि जो मैं दिन अपना ख़राब मूड में, सैड मूड में बिताने की सोच रहा था, अब मेरा मूड चेंज होने की वजह से वो जो दिन का पार्ट है, बाकी का पार्ट है, वो मेरा सारा सेव हो गया। मतलब वो उसने बहुत ही खुशी से गुजारा। ठीक है, तो ये हमारी डस्ट ऑफ स्नो पोएम का मीनिंग है। बहुत ही सिंपल मीनिंग, छोटी सी पोएम। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ए बी इस बच्चे ने लिख रखा है ना, इसका मतलब है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम मतलब क्या राइमिंग स्कीम यूज़ की है। अब देखो, राइमिंग स्कीम होती है जो लास्ट वर्ड होता है ना, और इसका लास्ट का जो ये राइम आती है, क्रो, स्नो, एक जैसी है ना। तो ये ए हम इसको मानते हैं फर्स्ट वाले को। अगर सेकंड वाला भी सेम है, क्रो, यहाँ मी की जगह स्नो होता, तो ये भी ए होता। ठीक है, लेकिन अब ये अलग है, क्रो और मी अलग है, तो ये आएगा हमारा बी। ठीक है, अब क्रो और स्नो दोनों सेम है, तो ये भी ए ही माना जाएगा। अब मी और ट्री, ई ई ये सेम है, तो ये हमने बी रखा था, तो ये भी बी आएगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम हुई ए बी ए बी। अब हार्ट है, हार्ट को हम रखेंगे सी। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ रखेंगे हम सी, क्योंकि ए नहीं, एक पोएम में हम सेम नहीं रख सकते। ठीक है, अगर अलग अलग पूछा गया है, अगर सिर्फ हमें यही पैराग्राफ दे रखा है पेपर में कि इसकी राइमिंग स्कीम बताओ, तब हम उसको ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा हार्ट सी, मूड डी, पार्ट हार्ट पार्ट, तो ये भी सी, और रूड मूड रूड, ये आएगा डी। तो ए बी सी डी ये हमारी राइमिंग स्कीम है। ABABCDCD ये राइमिंग स्कीम है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेते हैं साथ के साथ में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो है क्या? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स मतलब जिस तरह से रेत के पार्टिकल होते हैं ना, या बिल्कुल साफ सुथरी स्नो होती है वाइट कलर की, बिल्कुल प्योर वाइट, वो फाइन पार्टिकल्स, वो है डस्ट ऑफ स्नो का मतलब। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। आगे वो कहता है व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। पोएट क्या कहता है, किस चीज़ ने उसके मूड को चेंज कर दिया? ये जो सडन शावर हुआ था एकदम से, वो जो क्रो है, वो क्रो है जो पेड़ पर आकर बैठा था, और जो स्नो है वो शावर हुई थी उसके ऊपर, सडन शावर हुई थी उस स्नो की, उससे द फॉर्म ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, उससे पोएट का मूड जो है वो चेंज हो गया था। हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। अब उसका जो मूड है वो चेंज हो गया था सैड से हैप्पी। नाउ ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे। अब वो क्या चाहता था, वो एन्जॉय करना चाहता था बाकी का जो दिन उसका बचा था। ठीक है, आ गई अच्छे से समझ में? ठीक है, एक एक लाइन पढ़ो, उसका आंसर लिखो, फिर अगली लाइन पढ़ो, उसका आंसर लिखो, फिर अगली लाइन पढ़ो, उसका आंसर लिख दो। ठीक है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। अब फ्रॉस्ट ने इस पोएम में जो नेचर है वो उसको कैसे प्रेजेंट किया है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन द पोएम्स। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मैंशनड इन द पोएम। क्या पोएम्स में कभी आपने क्रो देखा है? ये तो फर्स्ट टाइम ही देखा है कि पोएम में इस तरह से क्रो को यूज़ किया है, तो हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा।
व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, और कैसी इमेज बनती है जब हम क्रो के बारे में सुनते हैं, क्रो का नाम सुनते तो अच्छा नहीं होता, हम मोर के बारे में, पैरट के बारे में सुनते हैं तभी हमें अच्छा लगता है ना। तो द पोएट यूजेस द बर्ड्स, ट्रीज एंड नेचर फॉर द ब्यूटी ऑफ हिज पोएम। अक्सर क्या पोएट यूज़ करते हैं, बर्ड्स को, ट्रीज़ को, नेचर को अपने पोएम की ब्यूटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। बट इन दिस पोएम ही चूज़ अ क्रो, लेकिन इस पोएम में पोएट ने चूज़ किया है क्रो, क्योंकि वो सैड मूड को शो करना चाहता था, विच इज़ नॉट ऑफन यूज इन पोएम्स। वैन वी थिंक अबाउट अ क्रो इट अप्रोचेज फॉर बैड ओमेन, इट सिम्स विद डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल इमेजेस। और ये क्या, कैसी इमेज बनाती है, इट सिम्स विद डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल इमेजेस हमारे माइंड में क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री? हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है, उसने क्यों यूज़ किया? दोनों चीज़ें नेगेटिव है, क्रो भी नेगेटिव है, हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव है, तो इन्हीं को क्यों, इस वाले पेड़ को ही क्यों उसने चूज़ किया? द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ओक और पाइन। अक्सर क्या है, जो पोएट होते हैं वो ओक ट्री के बारे में ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, लंबा सा जो मजबूत होता है, स्ट्रोंगनेस दिखाता है, ठीक है, स्ट्रेंथ दिखाता है। लेकिन यहाँ पे पोएट ने हेमलॉक ट्री को यूज़ किया है। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। द पोएट डिड नॉट चूज ओक ट्री, पाइन ट्री और मैपल ट्री। इंस्टीड ही चूज हेमलॉक ट्री बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ मूड एंड फीलिंग्स। वो हर तरह के मूड और फीलिंग्स को शो करना चाहता है कि इनसे भी हम कोई ना कोई फीलिंग जो है वो शो कर सकते हैं। सैड फीलिंग को ये नहीं है कि इन्हीं पेड़ों से हम शो कर सकते हैं, हम हेमलॉक ट्री से भी अपनी फीलिंग को शो कर सकते हैं। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो? Obviously, sorrow. What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? The crow and hemlock tree represent sorrow and depression felt by the poet. But the dust of snow is a symbol of natural joy. लेकिन जो dust of snow है वो किस चीज़ का symbol है? Natural joy का, खुशी का. And the crow shook off the snow from the hemlock tree shows the passing of the sad and depressing moments. लेकिन इस क्रो ने क्या किया, उसके बैठने से जो हेमलॉक ट्री से स्नो गिरी उससे शो करता है पोएट, सैड और डिप्रेसिंग मोमेंट पास ऑफ हो गए, चले गए, ठीक है, थे तो लेकिन वो चले गए उस क्रो की वजह से। मतलब बैड को उसने गुड में चेंज कर दिया, ठीक है, एक बैड चीज़ भी कुछ अच्छा कर सकती है, ये यहाँ पे पोएट दिखा रहा है कि उसने दोनों चीज़ों को यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी मुझे तो पोएम लगी, उसने कितने कितने अच्छी तरह से उसने क्रो के थ्रू, और कितनी अच्छी जो डस्ट ऑफ स्नो गिरते हुए दिखाई और पोएट का मूड चेंज हुआ, तो बहुत ही अच्छा क्रिएटिव माइंड जिसको हम कह सकते हैं वो था। आई थिंक क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे इस पोएम के। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करते हैं फायर एंड आइस, हमारी पोएम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।